स्वागत है आप सभी का UV24 के खास कार्यक्रम व्यंग बाण में। आज एक बार फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि लगातार तमाम UV24 के दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या माजरा है जिसकी वजह से धरातल पर सरकार के तमाम वो अभियान दम तोड़ते नजर आते हैं। तो व्यंग बाण में आज मैं सीधे शब्दों में इसके निष्कर्ष के साथ संक्षेप में आपसे कुछ बातें कहने आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज व्यंग बाण में विशेष रूप से सुहाग नगरी का तमगा प्राप्त उत्तर प्रदेश का वो जनपद फिरोजाबाद जिसका इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है, सभी जानते हैं। इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अध्याय सुहाग नगरी फिरोजाबाद का जुड़ा हुआ है। इस फिरोजाबाद जनपद को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा और वादा किया गया था, जिसके चलते सरकार से तमाम धन वर्षा नगर निगम में हुई। लेकिन नगर निगम के साथ साथ नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में भी धन वर्षा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा नगर निगम में धन वर्षा हुई। फिर चाहे अमृत योजना के तहत हो, फिर चाहे, मैं कुछ योजनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इन योजनाओं से भी करोड़ों रुपए सरकार ने जनपद फिरोजाबाद को दिए। अमृत योजना के तहत तमाम पैसा आया। 13वें वित्त, 14वें वित्त, 15वें वित्त, 16वें वित्त से तमाम धन वर्षा हुई। लगातार टेंडर दर टेंडर किए गए। हाईटेक सड़कें बनाने का दावा वादा किया गया। जब इसकी धरातल पर लगातार पड़ताल की गई तो यह पाया गया कि कई जगहों पर निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, केवल नारियल फूट गया और मानक बोर्ड गायब हो गया। कई जगहों पर ऐसी भी सूरत देखने को मिली कि बनी बनाई सड़क पर परत बिछा दी गई और बिल फाड़ दिया गया। इस हिसाब से लाखों करोड़ों रुपया जनता का सीधे शब्दों में अगर कह दें तो बंदर बांट कर लिया गया। और इसके लिए कौन है जिम्मेदार, ये बड़ा प्रश्न है। और आज व्यंग बाण में मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया जाता था, उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया का हिस्सा बना। ये कहा गया कि धांधली रुकेगी, उसके बावजूद पूर्व में टेंडर मैनेजमेंट के आरोप लगे, टेंडर निरस्त किए गए। लेकिन उसके बावजूद जो भी टेंडर्स हुए, उन कार्यों की गुणवत्ता क्या रही, कैसा नगर निगम ने काम किया, कैसा उन नगर पंचायतों ने काम किया, कैसे उन नगर पालिकाओं ने काम किया। कुछ नगर पालिका और पंचायत को अगर छोड़ दें तो नगर निगम क्षेत्र की ऐसी तस्वीर जहां करोड़ों रुपया विकास के लिए आया, लेकिन वो विकास धरातल पर नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया, इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो से लगातार UV24 भी आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, खबरें आप देख रहे हैं। लेकिन क्या वजह रही, यह वजह क्या थी जिसको लेकर लगातार यह आरोप भी लगता रहा कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की कवायद की जा रही है। ऐसी जगहों पर पैसा खर्च किया जा रहा है जहां पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे 52 बीघा रामलीला मैदान में स्थित पारसनाथ मार्केट ग्राउंड हो, जो कि मेले के समय में कमेटी द्वारा ले लिया जाता है, जिसका वाद भी लगातार कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद नगर निगम ने इंटरेस्ट दिखाया, उस पार्क में काम कराने के लिए काम हुआ, लेकिन वहां पर बच्चों से ज़्यादा
बंदर खेलते हुए नजर आए। सिल्लोड़ी सरकार में काम कराया गया। नगर निगम द्वारा सिल्लोड़ी सरकार, जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट की बगीची है, करौली मंदिर के बराबर में स्थित है, वहाँ काम कराया गया। इसी तरीके से तमाम बातें कही गई। एक पूर्व में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ठीक नीचे वाले तालाब के लिए। यह कहा गया, तत्कालीन जिलाधिकारी, उस समय की जिलाधिकारी महोदया नेहा शर्मा की मौजूदगी में, नगर निगम के नगर आयुक्त महापौर महोदया की मौजूदगी में यह कहा गया, यह वादा किया गया सुहाग नगरी की जनता से कि इसकी गंदगी को साफ करके यहाँ नौका विहार किया जाएगा। लेकिन साहब, गंदगी का साम्राज्य चारों तरफ फैला पड़ा है। आखिरकार क्यों कोई नहीं बोलता है? क्या कारण है? कोई मुंह क्यों नहीं खोलना चाहता है? इस बात से भी मैं पर्दा उठाऊंगा और आपको अगले अंक व्यंग्यबाण में यह भी बताऊंगा कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि साहब, जिनकी जिम्मेदारी है मुंह खोलने की, वह मौन बैठे हैं। और क्यों मौन बैठे हैं? क्योंकि यह सब जानते हैं मुंह खाता है और आंख लजाती है। जिन पर जिम्मेदारी है पहरेदारी की, जब वही करेंगे चोरी तो कैसे काम चलेगा? यह मुहावरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसका जो काम है वह करना चाहिए, लेकिन उस काम को न करते हुए अगर अपने प्रोफेशन का फायदा उठाकर आप वो काम करने लगे जो कि आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के निगम को चलाने वाले हैं, तो जब आप उनकी जी हजूरी में लग जाएंगे, जब आप उनसे फायदा लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके खिलाफ क्यों बोलेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि तमाम घोटाले दर घोटाले, ये घोटाला शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लगातार घोटाले के चलते कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी। तो तमाम प्रकरण नगर निगम से जुड़े हुए हमने आपको खबरों के माध्यम से भी दिखाए हैं। और चहेते ठेकेदार, जो ठेकेदार निगम में हैं, वो कौन कौन से चहेते ठेकेदार हैं और उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाता है, और कैसे ठेकेदारों की मनमानी चलती है और कैसे ठेकेदारी होती है। पूरे इस निगम की सूरत को केवल और केवल कागजों में बढ़ाने के लिए किस तरीके से कुछ लोग ठेकेदारी करते हैं, वह भी हम आपको अगले अंक में बताएंगे। तो तब तक के लिए, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UB24। फिलहाल आज के व्यंग्यबाण के कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन है वो लोग जो वास्तविकता में अपने काम से विमुख होकर केवल और केवल निजी फायदे के लिए कागजी आंकड़ों में नगर निगम को अव्वल दर्जा दिलाने में लगे हुए हैं, जबकि हालात किसी से छिपे हुए अस्थायी विद्युतीकरण जो कि जनता ने स्वयं किया है खुद अपने आप, जहां आज भी विकास से वंचित हैं लोग। तो सवाल यह उठता है कि जनपद फिरोजाबाद में विकास के लिए आया वो रुपया आखिरकार कहाँ गया, और क्यों दुरुपयोग धन का किया गया, क्यों सही जगह उस धन का उपयोग नहीं किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।